जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, इनको जंगी दोस्त क्यों बोलते थे? आज हम भी तकरीरें करते हैं और तबलीगें करते हैं, ये लोग भी तकरीरें और तबलीगें करते हैं। हम करते हैं तबलीग व तकरीर तो किसी मफाद में या किसी गर्ज से या किसी जिहत से। कौम का रुख देख लेना है, जैसे लोग हैं वैसी बोल। अगर चौधरी बैठे हों तो फिर और अंदाज होता है, अगर कोई आम लोग बैठे हो तो और अंदाज होता है, कोई वजीर फकीर आ जाते और अंदाज होता है। लेकिन उन लोगों का अंदाज मैं बताता हूँ, लोगों का अंदाज क्या होता है। अब्दुल कादिर जिलानी के बाप इमामुल अतकिया थे, अपने ज़माने के मुत्तकियों के इमाम थे, और उनका तबलीग का अंदाज ये था, वो फरमाया करते थे अल्लाह पाक ने नेकी करने का हुक्म के बारे नहीं फरमाया, उसने फरमाया अम्र बिल मारूफ भी करो, नहीं अनिल मुनकर भी करो। नेकी का हुक्म भी दो, बुराई से मना भी करो। ये हुक्म शरीयत है, ये हुक्म खुदा है। नेकी की बात भी करो, नेकी की दावत दो, पर गुनाहों में लत-पत लोगों को गुनाहों से बचाओ और मना भी करो। हमारे मुआशरे में क्या है? हमारे मुआशरे में सिर्फ नेकी की दावत रह गई है, बुराई से कोई बंदा मना पहले तो करता कोई नहीं है। अगर कोई करे तो मुसीबत ही खरीदनी होती है, मुसीबत ही गले में लेनी है। अगर कोई रोक भी ले तो कौम हमारी जवाब देती है कि तू मेरा जिम्मेदार है, ये मेरा काम है, तेरा नहीं है। शरीयत का ये मिजाज नहीं है। शरीयत ये नहीं कहती ये मेरा काम है, शरीयत कहती है कोई भी जालिम जुल्म करे तो उसको रोक के बता दो कि ये जालिम तू जुल्म ना कर, तुझे जुर्रत कैसे पड़ी है जुर्म करने। ये मिजाज शरीयत ही है। हमारे यहाँ ये मिजाज नहीं है। हर आदमी बड़ा है, हर आदमी चौधरी है, किसी को कोई बात करने के लिए। दूसरी हदीस पढ़ देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के 3 दर्जे हैं। जिस मुआशरे में बुराई हो, इंसान को सबसे पहले बाजू के जोर से रोकना चाहिए। ये कमाल ईमान है। अगर बाजू के जोर से नहीं रोक सकते तो जुबान से जरूर रोको। अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो फिर कम तरीन, बिल्कुल कम तर जो दर्जा है वो दिल में बुरा सोचो, बस बुरा मना लो, ठीक हो गया। तो हमारे मुआशरे में क्या है? बाजू के जोर से बुराई को रोकना तो मेरे ख्याल है नामो निशान नहीं रहा। अगर कोई रोके तो लोग कहते हैं जो कुछ हुसैन के साथ करबला में हुआ था हमारे साथ भी तो वही होना है। जालिम तो दबोच के रखता है ना, जालिम तो जान ले लेता है। बातिल के सामने हक कह नहीं सकते, जाबिर के सामने तुम सच्ची बात कह नहीं सकते, कातिल को तुम हक कह नहीं सकते क्योंकि जान का खतरा है। तो क्या करना क्या है? बाजू का जोर तो हमारा खत्म हो गया, रह गया जुबान, जुबानों पे ताले। एक खतीब और एक मौलवी को कितना मुआशरे में कितना इख्तियार है, कौन सी बात कर सकता है, कितनी जुर्रत है उसके पास, कितने वसाइल है उसके पास, किस किस का सामना करे एक मौलवी? कर सकता है? अगर कर सकता है तो आप बता दें। मेरे से पूछो तो मैं कहता हूं नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कोई आदमी ये नहीं देखता कि ये राइट पे है, हर कोई ये कहता है मेरे सामने मुझे कहता है। तो इस बदतरीन जमाने में कोई जुबान से कहने के लिए भी तैयार नहीं है। रह गया तीसरा दर्जा, जो कमजोर तरीन दर्जा है, वो है दिल में बुरा मनाए। मेरे बेटे की शादी हो और मैं शराब आम चला रहा हूं तो क्या ख्याल है? मैं बुरा मना रहा हूं। अगर मैं बुरा समझता तो बेटे की शादी पे शराब न चलाता। अगर मैं बुरा समझता तो अपनी बेटी के, अपने बेटे की शादी पे नाच गाना न कराता। अगर मैं बुरा समझता, उसको गुनाह ही समझता, तो कम अज कम मैं ये माहौल क्रिएट ना करता। क्यों किया है? इसलिए कि इसका मतलब है मेरे दिल में वो बुरा बुरा ही नहीं है। ये सबसे कम तर दर्जा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये दर्जा खत्म हो जाए तो ईमान रुखसत हो जाए। हम सब ने सोचना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या हमारे पल्ले ईमान भी बाकी है या नहीं है।
ये फैसला हर बंदे ने अपने ईमान का खुद करना है, अपनी फिक्र खुद करनी है कि मैं ईमानदार भी रहा हूं या रुखसत हो गया। हमारे सामने गली में कोई गुनाह कर रहा हो, हमें जुर्रत नहीं है रोकने की, हमें जुर्रत नहीं है तो कौन रोकेगा। ये याद रख ले, दो सूरतें होती हैं, अगर किसी को बुराई से रोके वो रुक जाए तो बड़ी बात होती है, अगर ना रुके तो कम अज कम उसकी रफ्तार में कमी जरूर आ जाती है। जिस तेजी से बुराई फैल रही होती है, कोई एक बंदा भी स्टैंड ले ले, कोई भी रोकने वाला सामने आ जाए, मुआशरा उसकी मुखालफत करे, उसको मना करे, तो उसकी तेजी में ठहराव आ जाता है, वो काम रुकना शुरू हो जाता है, उस तेजी से बढ़ता नहीं है जिस तेजी से बढ़ रहा होता है। तो इसलिए हुक्म शरीयत यह है, नेकी की दावत भी दो पर गुनाह से मना जरूर करो। हमने अपने आंखों से देखा है, बुराई रुकती भी देखी है, बुराई रोकते भी देखा है। सिर्फ इतनी बात है, सोच होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, ईमानी कुव्वत होनी चाहिए, इंसान को कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना इंसान का काम है, उसके पुष्ट के पीछे मदद करना मौला का काम। ईमानी गैरत होनी चाहिए। तो मैं बात ये बता रहा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीरा ने पीर के वालिद गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को जंगी दोस्त भी इसीलिए कहते थे कि आप एक दिन बाजार गए तो बादशाह सलामत के जो सिपाही थे शराब के मटके कंधों पे रखे कतार दर कतार जा रहे थे। उन्हें जब देखा कि बादशाह के सिपाही शराब के मटके, उन्होंने डंडा लिया, डंडा लेके उन्हें सारे मटके फोड़ दिए, शराब डुल गई, कोहराम मच गया। सिपाही गए बादशाह सलामत के पास कि जनाब वो मूसा दोस्त जो हैं उनने हमारे साथ ये किया है। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको। ये कौन होता है हमारे सिपाहियों के मटके तोड़ने वाला? हमारा प्रोग्राम था, सारा हमारा फंक्शन खराब किया, उसको बुला के लाओ। गिरफ्तार करके लाया गया। जब दरबार में आए तो उसने कहा कि आपने ये क्यों किया, आपको कैसे जुर्रत पड़ी? अबू साले मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उन्होंने कहा मैं मुहतसिब हूं, मैं मुहतसिब हूं, मैं हिसाब करने वाला हूं, मैं अपना भी मुहासबा करता हूं, जमाने का भी मुहासबा करता हूं। बादशाह ने कहा तुझे मुहतसिब किसने बनाया? उन्होंने कहा जिसने तुझे बादशाह बनाया उसी ने मुझे मुहतसिब बनाया। तुझे किसने बादशाह बनाया? जब उस जालिम की आंखों में आंखें डाल के कहा जिस ताकत ने तुझे सल्तनत दी है उसी ने मुझे मनसब एहतसाब दिया है, तू बता तू कौन है? वो जो गुस्से से बादशाह इधर आता इधर जाता, इधर आता इधर जाता, गुस्सा ठंडा हो गया, बैठ गया। कहता अच्छा ये बता, जिसने तुझे मुहतसिब बनाया, मुहतसिब का अगर मफहूमी माना करे तो यही बनता है नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से। उसने कहा ये बता मूसा, ये बता अगर तूने एक तो मकसद तेरा ये हो गया, अल्लाह का हुक्म माना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पे अमल किया, एक तो बात तेरी समझ आ गई, बता इसके अलावा भी कोई तेरा मकसद था? उसने कहा हाँ, एक मकसद मेरा ये था, तेरी मदद करनी थी, तुझे गुनाह से बचाना था। हदीस कोट कर दे तो मेरे नबी ने फरमाया जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। साहबे ने अर्ज की या रसूलल्लाह मजलूम की मदद तो समझ आती है, क्योंकि मजलूम है उसकी मदद करें, जालिम की मदद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मजलूम की मदद ये है उसका बाजू बन जा, उसको सपोर्ट कर, उसकी गवाही दे, उसका साथ दे, अदालत तक जा, जालिम के खिलाफ बयान दे। ये मजलूम की मदद है। जालिम की मदद ये है उसको गुनाह से रोक, जुल्म से रोक, ज्यादती से रोक, चोरी से रोक, जारी से रोक, उसको जबर करने से रोक, फरमाइए उसकी मदद। तो मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, उन्हें फरमाया मैंने तेरे साथ नेकी की है, मेरा मकसद ये था एक अमर खुदा पूरा हो जाए, दूसरी बात तेरे साथ वफा हो जाए। उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा ये मटके शराब के तेरे दरबार में पहुंचते तो फहाशी करता, फहाशी के नतीजे में तेरा नतीजा जहन्नम थी, मैं चाहता था तू जहन्नम से बच जाए तो जन्नत का मुस्तहिक हो। उसने कहा अच्छी बात है। उसने कहा यार बात सुन,
तेरे जैसा आदमी तो फिर मेरी बादशाहत का मुहतसिब होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू मेरा मुहतसिब लग जा। आपने मुस्करा के फरमाया मुझे तेरे एहतसाब की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुहतसिब मेरे रब ने बना रखा। मैं दुनिया की नौकरियों का कायल नहीं हूं, मैं अपने मौला की नौकरी का कायल हूं। उस दिन के बाद जो इर्द गिर्द के मुल्क के बादशाह तो उनको जब खबर पहुंची तो उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए। एक मुल्क था, उन्होंने उनको भेजा, लेटर भेजा। उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा करें ना, छोड़ें अपना मुल्क, आ जाएं हमारे पास, हम आपको आधी सल्तनत देते हैं। आपने उसको जवाब लिखा, उन्होंने कहा तू आधी की ऑफर करती है, मेरे रब ने तेरा सारा मुल्क मेरे मिल्क में कर दिया और तू जाहिरी कुर्सी पे बैठा हुआ कहता है मैं बादशाह हूं, रब ने मुझे हकीकी मिल्क दिया है, मैं तुम्हारा हकीकी और रूहानी बादशाह हूं, तेरा मुल्क भी मेरे तहत चल रहा। क्यों? वजह उसकी ये होती है कि तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। इन लोगों के बिस्तर भी मदीने में लगे हैं, इनके राज भी उधर हैं, नियाज भी उधर हैं, इनके राबते भी उधर हैं, इनका खून भी उधर से है, रिश्ता भी उधर से है। जिनका कनेक्शन कमली वाले से है उसे दुनिया के बादशाह की गुलामी की जरूरत नहीं है। वो आज भी दुनिया का बादशाह है, वो कल भी दुनिया का बादशाह। तो